बढ़ते आगे 27 साल बाद दिल्ली में फिर खिला कमल। बीजेपी मुख्यालय पर बड़े जश्न की तैयारी। आज शाम 7 बजे मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देंगे और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करके लिखा है, जनशक्ति सर्वोपरि और विकास की यहां पर जीत हुई है। कार्यकर्ताओं को सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। शाम 7 बजे वो मुख्यालय भी पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मुख्यालय पर बड़े जश्न की तैयारी भी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करके सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता है, सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जहां उन्होंने लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता है, सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करके सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी गई है, उनका शुक्रिया अदा किया गया है। तो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। ऐतिहासिक जीत 48 सीटों पर 22 पर सिमट कर रह गई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खाता नहीं खुला और इस ऐतिहासिक जीत के बाद सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है, जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शाम को 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं।